दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की समरी देखने वाले हैं। ये बुक सिखाती है कि कैसे दूसरों से इफेक्टिव वे में बात करके उन्हें परसुएट कर सकते हैं, यानी उनका दिल जीत सकते हैं। इस समरी में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन देती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारी बात को इफेक्टिव बनाती है। इसीलिए कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि हमारा 70% एक्सप्रेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही जाता है। और लोग आमतौर पर आपको मिलने या आपसे बात करने से पहले आपको जज कर लेते हैं सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके। हम ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी मूवमेंट कैसी होती है और हम कैसे दूसरों को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव होती है तो आपकी रेपुटेशन और ट्रस्ट बढ़ता है, और अगर बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नहीं होती तो इससे कन्फ्यूजन और मिसट्रस्ट पैदा होता है सामने वाले के माइंड में। अब ये बॉडी लैंग्वेज मेनली 5 तरह की होती है। नंबर 1, फेशियल एक्सप्रेशन। हमारा फेस एक्सप्रेसिव होता है हमारे इमोशंस के लिए। बिना कुछ बोले ही वो बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर देता है, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा और डर जैसी फीलिंग्स हमारे फेस पर इमीडिएटली ऑब्जर्व की जा सकती हैं। नंबर 2, जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स। हम किस तरह से चलते हैं, उठते बैठते हैं या बात करते वक्त अपनी बॉडी की मूवमेंट कैसे करते हैं, ये सारे बॉडी पोस्चर्स होते हैं। ये भी सामने वाले को हमारे बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं। नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट उस कन्वर्सेशन को इफेक्टिव या इनफेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अक्सर लोग बात करते वक्त आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं रख पाते, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इनफेक्टिव बना देता है। नंबर 4, टच। हम किसी से कैसे हैंडशेक करते हैं ये भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, इसलिए एक्टिव वे में हमें हैंडशेक करना चाहिए। नंबर 5, वॉइस। आपकी कन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाने में जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हैं, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हैं। हमारी टोन ऑफ वॉइस भी इम्पैक्ट करती है सामने वाले को। तो आप बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं 11 की पॉइंट्स जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेबल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फीट। जब हम खड़े होकर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पैरों के बीच का डिस्टेंस भी नोटिसेबल होता है, और ये डिस्टेंस आपके शोल्डर्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पैर बिल्कुल क्लोज हैं या ज़्यादा ओपन हैं तो ये आपके लेस कॉन्फिडेंट होने या फेयर को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर 2, हैंड। किसी से बात करते वक्त हाथों की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप बात करने के साथ साथ अपने हाथों से रिलेटिव जेस्चर्स भी देते जाएँ, यानी हाथों से इशारे भी करते जाएँ। और बात करते वक्त अपने हाथों को पॉकेट में ना रखें और ना ही उन्हें फोल्ड करके रखें, बल्कि दोनों हाथों को रिलैक्स कंडीशन में छोड़ दें और बात के दौरान उन्हें जेस्चर्स के लिए भी यूज़ करते रहें। पॉइंट नंबर 3, चेस्ट एंड शोल्डर। बॉडी लैंग्वेज में इस एरिया में मोस्टली लोग गलतियां करते हैं। आपका चेस्ट नॉर्मली बाहर की तरफ होना चाहिए और कंधे अंदर की तरफ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना चाहिए, जबकि आमतौर पर लोग इसका अपोजिट करते हैं। उनके कंधे बाहर की तरफ यानी कमर झुकी हुई होती है, जो कि लेस कॉन्फिडेंट होने का साइन होता है। नंबर 4, हेड। हमारा हेड बिल्कुल सामने वाले की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे झुका हुआ होना चाहिए, और इसी से ही आप आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रख पाते हैं। सर ज़्यादा ऊपर होना इगोइस्टिक या घमंडी होने की निशानी होता है, और ज़्यादा झुका हुआ होना शाय या लेस कॉन्फिडेंट होने की निशानी होता है। और बात करते वक्त फेस को सीधा सामने वाले की तरफ रखें, इधर उधर ना देखते रहें। पॉइंट नंबर 5, आई। आपका आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंट होने का साइन होता है, और इस एरिया में मोस्टली लोग नाकाम होते हैं, जिन्हें वो आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं रख पाते और बात करते वक्त नीचे या इधर उधर देखते रहते हैं, जो उनकी कन्वर्सेशन को इनअट्रैक्टिव बना देता है। लेकिन ये आई कांटेक्ट कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा ना हो कि सामने वाले को लगे कि आप उसे घूर रहे हैं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद नज़र थोड़ी देर के लिए हटा भी लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, स्माइल। स्माइल एक मोस्ट इफेक्टिव एक्सप्रेशन होता है हमारी कन्वर्सेशन में। एक स्माइलिंग फेस हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करता है। इंप्रेसिव स्माइल एक इंसान को लाइकेबल बना देती है। पॉइंट नंबर 7, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट। हमें बात करते वक्त या चलते वक्त अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को स्लो रखना चाहिए। तेज़ मूवमेंट नर्वसनेस का साइन होता है, और तेज़ चलने में इंसान इतना ज़्यादा बावकार भी नहीं लगता। पॉइंट नंबर 8, ओपन पाम्स। बात करते वक्त अपने पाम्स को ओपन रखना चाहिए, ये आपका फ्रेंडली होना शो करता है। इसलिए पाम्स को क्लोज करके और फिंगर के इशारे से किसी से बात ना करें, ये नेगेटिव फीलिंग देता है। पॉइंट नंबर 9, हैंडशेक। हम किस अंदाज में हाथ मिलाते हैं ये सबसे पहला इंप्रेशन देता है सामने वाले को। हैंडशेक ना तो ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। हाँ, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए जो आपकी एक्टिवनेस को शो करता है। पॉइंट नंबर 10, स्पेस। नए लोगों से मिलते वक्त और बात करते वक्त फिजिकल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखें, क्योंकि बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई उनके ज़्यादा क्लोज होकर उनसे बात करे। हाँ, अगर आप उसे पहले से जानते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो आपके ज़्यादा क्लोज होने से अनकंफर्टेबल तो नहीं होगा, बट नए लोगों से मिलते वक्त इसे अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, कैजुअल सीटिंग।
हमारा बैठने का अंदाज हमारे बेसिक कैरेक्टर और नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका बैठने का तरीका भी आपके इमेज को बनाता है। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो रिलैक्स होकर दोनों हाथों को चेयर की साइड पर रखकर बैठें और आगे की तरफ झुककर बैठने के बजाय टेक लगाकर बैठें और एक साइड पर बैठने के बजाय पूरी जगह को घेर कर बैठें। और अगर नीचे बैठे हैं तो उसी अंदाज में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे हम कैसे इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।